तो आप सब अक्सर मुझसे कहते हैं ना कि भाई रणवीर आप सब रेसिपी दिखाते हैं और निहारी की रेसिपी नहीं दिखाते, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि निहारी की रेसिपी जो है ना वो सिखाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि मैंने हमेशा सीखी है अंदाजे से कि अंदाज़न इतना तेल डाल दो, इतना प्याज डाल दो, इतने मसाले डाल दो, निहारी बन गई। और अब उस अंदाजे को मेजरमेंट में कैसे लेके आना ये बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख लिया वेइंग स्केल। आज जो है निहारी के अंदाजे को ना मैं पक्का कर दूंगा आप सबके लिए। मतलब आज से इंटरनेट पे निहारी की वो रेसिपी होगी जो कभी फेल नहीं हो सकती। रोलिंग एंड एक्शन। निहारी जो शब्द है ना वो आता है उर्दू के निहार से। तो उर्दू में जैसे सुबह निहार कहते हैं, अरबी में नहार कहते हैं, तो वहाँ से आता है, यानी कि सुबह खाया जाने वाला खाना यानी कि निहारी। तो पहली चीज़ तो ये कि जो शाम को निहारी खाते हैं वो भाई निहारी शाम का खाना है नहीं। और सुबह ये माना जाता था कि जैसे ही नमाज़ होती थी, नमाज से निकल के लोग अपने काम के लिए चल पड़ते थे और रास्ते में एक जगह बैठ के और निहारी खाई जाती थी। और निहारी में इतना दम होता था, इतनी शक्ति होती थी, इतनी गर्मी होती थी, इतनी रज़ाइयत होती थी कि आपका पूरे दिन का जो काम है वो निहारी पे चल जाता था। उसके बाद आप सीधा लंच के लिए रुकते थे बस। तो यूँ कह लीजिए कि वर्किंग क्लास का खाना था ये। इट वॉज अ फूड ऑफ द वर्किंग क्लास, जिनको इतनी ताकत चाहिए होती थी कि भाई बढ़िया से तरीके से अंत तक, शाम तक, दोपहर तक उनका काम चलता रहे। तो सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करना है और गर्म करने के बाद, यूँ कह लीजिए गर्म करने के साथ साथ प्याज स्लाइस करना है। डन। अभी तो सिंपल है। तेल का धुआं निकल गया। ये लहसुन का पानी है। लहसुन को कद्दूकस किया, कद्दूकस करने के बाद उसका पानी बनाया और लहसुन के पानी के छींटे मारने हैं सरसों के तेल में। तो अभी क्या है ना, जैसे सरसों का तेल जो है वो दुरुस्त हो गया। हम लोग बोलते हैं लखनऊ में कि भाई देखिए दुरुस्त हो गया। पुराने समय में सरसों के तेल का इस्तेमाल बड़े तरीके से किया जाता था। जैसे लोग क्या करते थे कि सरसों के तेल को मिट्टी के घड़े में बांध के ऊपर से सील करके और ज़मीन में गाड़ देते थे। और 2-3 महीने जब वो ज़मीन में गड़ा रहता था तो तेल जो है वो सौंधा हो जाता था और एकदम घी जैसा गाढ़ा हो जाता था। उसके बाद उस तेल का इस्तेमाल किया जाता था निहारी में या अलग अलग चीज़ों में। उसकी शार्पनेस जो है वो मर जाती थी। लेकिन दस्तरख्वान आम में, आम आदमियों के खाने में आपको वो सरसों के तेल का इस्तेमाल ज़्यादा मिलेगा। और उस सरसों के तेल को कई बार सौंधा करके, यानी कि ज़मीन में गाड़ के मुलायम किया जाता है। कई बार उसके ऊपर जो लहसुन के पानी का छींटा मार के उसको मुलायम किया जाता है। तो तरीके लोगों ने ढूंढ लिए कि भाई बग़ैर घी के खाने में जायका कैसे देना है। और आज भी असल निहारी का स्वाद सरसों के तेल में है, देसी घी में नहीं। तो पहले खड़े मसाले डाले। खड़े मसाले डालने के बाद डाला प्याज। प्याज के बाद डाला गोश्त। देखिए 90% लोग जो हैं वो लखनऊ में जब निहारी बनाते हैं तो गोश्त को नमक भी नहीं लगाते। 10% जो हैं वो अदरक लहसुन नमक लगा के छोड़ देते हैं। तो हम तो नहीं लगाएंगे जी नमक। तो अब ये वाला पार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गोश्त के साथ जो प्याज भुन रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नमक, थोड़ा अदरक लहसुन। अब इसमें मसाले, 5 ग्राम रंग वाली लाल मिर्च और 15 ग्राम हल्दी, 12 से 15 ग्राम धनिया। इसको दही में मिलाया। मिर्च का काम जो है ना वो बेसिकली हल्दी के रंग को उठाना है बस। लीजिए, अभी मसाले और दही और गोश्त इसको लेना है भून। तो इसको भूनते रहना है जब तक दही का पानी ना सूख जाए और घी ऊपर ना आ जाए। और पानी में कंजूसी नहीं करनी।
जो निहारी की खूबी है वो ये है कि निहारी स्टू होता है एक किस्म का, और क्योंकि वो स्टू होता है इसके लिए उसकी जो तरी है, जो उसका जो रसा है वो कम नहीं पड़ना चाहिए। अब ये रंग जो है ना ये पकड़ लीजिए बस, आधी जो दिक्कत है वो यहीं पे हो जाती है। तो अब अगर तो आपके पास वक्त है तो इसको ढक दीजिए और धीरे धीरे पकने दीजिए। अगर वक्त नहीं है तो इसी स्टेज में इसको निकालिए और कुकर में डाल दीजिए। ये पानी के साथ एक उबाला लाना है। अभी मेरे पास बहुत वक्त है जी। देखिए, निहारी का मतलब ये होता था कि रात को 2 बजे चढ़ जाती थी और सुबह 5-6 बजे निकलती थी और उसके बाद मज़ा आता। तो मेरे पास बड़ा वक्त है, इसको आराम से धीरे 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 पकने देते हैं। डन। अब इंतज़ार और क्या। देखिए, अगर निहारी को समझना है ना तो 2 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक दस्तरख्वान आम और दस्तरख्वान ख़ास। दस्तरख्वान आम यानी कि आम आदमी का खाना, जो आम आदमी अपने टेबल पे सजाते थे, और दस्तरख्वान ख़ास मतलब महलों का खाना, नवाबों का खाना, हवेलियों का खाना। और अक्सर ऐसा होता था कि दस्तरख्वान ख़ास जो है, ख़ास आदमियों का खाना, वो आम आदमियों के बीच में आता था एस्पिरेशनल बन के कि भाई नवाब साहब ने क्या बनाया, चलिए चलिए आज हम भी वो भी बनाएंगे। बहुत कम ऐसा होता था कि आम आदमी का खाना रिवर्स ट्रैवल करता था ऊपर दस्तरख्वान ख़ास में। तो निहारी एक ऐसी डिश है जो नीचे से ऊपर गई है, जिसने दस्तरख्वान आम से दस्तरख्वान ख़ास में ट्रैवल किया। यानी कि वो आम आदमी का खाना जो नवाबों को ऐसा भाया कि नवाब कहते थे भाई सुबह सुबह के नाश्ता मतलब ज़रा जाओ और अकबरी गेट से निहारी लेके आओ। और आज भी असल निहारी का स्वाद सरसों के तेल में है, देसी घी में नहीं। नाइस। ये गोश्त गल गया ना, ये लीजिए, गोश्त गल गया। इसका मतलब 80% निहारी बन गई, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं, बेसिकली मटन स्टू है। निहारी अब बनेगी। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले निहारी का मसाला। अभी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं नापा, पहली बार नाप रहा हूँ आज। तो अभी ये ध्यान से कर लीजिए कि मैं भी ज़िंदगी में दोबारा नहीं करूँगा। ये 5 ग्राम इलायची और 3 ग्राम जावित्री। उसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी कबाब चीनी है, देखिए इतनी कबाब चीनी। उसके बाद पीपली, लॉन्ग पेपर। पीपली ज़्यादा नहीं डालनी, सबसे ज़्यादा जो है ना नुकसान लोग अपनी निहारी का यहाँ करवा लेते हैं। पीपली ज़्यादा डाल देते हैं जोश जोश में कि भाई सेहत के लिए अच्छी होती है, पीपली डाल दीजिए। पीपली का जो आफ्टर टेस्ट है ना वो बड़ा लिंगरिंग होता है, बड़े समय तक ज़ुबान पर रहता है। तो आप एक बार पीपली तो डाल देंगे, उसके बाद सिर्फ पीपली पीपली का टेस्ट आएगा और चीज़ का टेस्ट नहीं आएगा। पहले वो मसाले डालते हैं जो आपको पता है। ये पत्थर का फूल 2 ग्राम हो गया। पत्थर का फूल 2 ग्राम, पत्थर का फूल। शाही जीरा 3 ग्राम। अब जो मज़े के आइटम है वो ये हैं, देखिए ये है पान की जड़, अंग्रेजी में गलंगल। तो जिनको लगता है ना सिर्फ थाईलैंड में यूज़ होती है गलंगल, हमारे लखनऊ में कब से यूज़ हो रही पता है। ये है खस की जड़, 1 इंच दालचीनी, 10 ग्राम नहीं 15 नहीं और जाएगी काली मिर्च। देखिए अभी अगर मैं बता रहा होता ना फेल हो जाता काम। 20 ग्राम काली मिर्च। काली मिर्च इज द एसेंस। काली मिर्च की जो गर्मी है ना वो सर्दियों में शरीर के लिए अच्छी होती है। 5 ग्राम सूखा गुलाब। अब ये है निहारी का मसाला। ये देख लीजिए आप, इसको देख लीजिए, इसको जहन में बैठा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। टू अंडरस्टैंड दिस मसाला, इस मसाले को समझने के लिए, जैसे सुर समझते ना, सुर के सुर जो है ऊपर के सुर होते हैं, बीच के सुर होते हैं और नीचे के सुर होते हैं। परफ्यूम मेकिंग या मसाला मेकिंग दोनों में यूँ समझ लीजिए कि मसाले भी ऊपर के होते हैं, बीच के होते हैं और नीचे के होते हैं। बीच के मसाले बॉडी वाले, नीचे के मसाले वो जो सौंधे अर्दी मसाले, और ऊपर के मसाले खुशबू वाले। तो ऊपर के सुर कौन लगाएंगे? खुशबू वाले मसाले लगाएंगे। यहाँ पे ऊपर के सुर यानी कि खुशबू जो है वो आ रही है जावित्री से, इलायची से, गुलाब से। जो नीचे के मसाले हैं, जो सौंधे मसाले हैं, वो है पत्थर का फूल बिकॉज इट्स वुडी, ये खस की जड़ और पान की जड़ बिकॉज इट्स अर्दी, है ना, वो सौंधापन जो है वो उनसे आ रहा है। और जो बीच के मसाले हैं, जो बीच का सुर लगा रहे हैं, जो बॉडी है, वो है ब्लैक पेपर की, ब्लैक कार्डमम की, और साथ में जो हमने जीरा डाला है उसकी। सो दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मसाला। ठीक है ना जी। अच्छा, इसको हल्का सा टोस्ट करूंगा। वो क्या है ना कि पहले टाइम में मसाले जो है इमाम दस्ते में पिसते थे। इमाम दस्ते में मसाला गर्म नहीं होता।
आजकल मसाले हमारे जैसे आलसी लोग मिक्सी में पीसते हैं, मिक्सी में मसाला गर्म हो जाता है, तो इसके लिए अगर यहाँ पे ज़्यादा टोस्ट कर दिया तो मिक्सी में जल जाएगा। एंड मसालों की जो जान है ना, उसके अंदर के एसेंशियल ऑयल्स हैं और वो बड़े वॉलेटाइल होते हैं। अंग्रेजी में वॉलेटाइल मतलब बहुत ट्रांजिएंट होते हैं, बड़े टेम्प्रेरी होते हैं, थोड़ी सी गर्मी मिली और गायब हो जाते हैं, तो आपके पास रह जाता है बूरा। तो इसके लिए मसाले को कभी ओवर हीट नहीं करना, और मिक्सी में पकाना है तो हल्का सा टोस्ट करना है। ज़्यादा टोस्ट कर दिया तो आपके पास रह जाएगा बूरा, खुशबू उड़ जाएगी हवा में और आप कहेंगे रवनीत आपने बताया नहीं। ठीक है ना। ये मसाला ना मुझे बेचना चाहिए, मैं बड़ा आलसी किस्म का आदमी हूँ भाई गॉड, क्योंकि ये वो मसाला है जो मुझे पता है अगर मैं बेचूंगा तो अच्छा बिकेगा। डन। देखिए, एक हमारे उस्ताद जी थे जिन्होंने हमें आज तक नहीं बताया क्या चीज़ कितनी पड़ती है, अलग अलग हम पीसते रहे, और एक हमें देखिए सब बता दिया, आपको ग्राम ग्राम का हिसाब बता दिया। उसके बाद भी अगर आप निहारी नहीं बनाएंगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे फिर।